नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है, हेलो एरीनू का विरचन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेलो एरीनू का विरचन किस प्रकार किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। एरिल क्लोराइडों तथा ब्रोमाइडों का विरचन आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो टॉलुइन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ Fe की उपस्थिति में जब अंधेरे में की जाती है तो हैलोजन एक बार ऑर्थो तथा एक बार पैरा स्थान पर चले जाता है, जिस कारण ऑर्थो हेलोटॉलुइन तथा पैरा हेलोटॉलुइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एमिनो से सैनमायर अभिक्रिया द्वारा। जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो डाइएजोनियम लवण बनते हैं। तो यहाँ पर एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX के साथ जब हम 273 से 278 केल्विन पर कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड का यहाँ पर निर्माण होता है। अब ताजा बने डाइएजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाइएजोनियम समूह Cl अथवा Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2H2 के साथ कराने पर यहाँ पर N2 विस्थापित हो जाती है और यहाँ पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है और यहाँ पर हैलोजन के रूप में हम Cl या Br का उपयोग कर सकते हैं। आयोडीन द्वारा डाइएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है तथा इसे सामान्य डाइएजोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ हिलाकर किया जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया KI के साथ कराने पर हमें आइडोबेंजीन प्राप्त होती है और साथ ही में नाइट्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है। अब एनसीईआरटी का उदाहरण 6.4 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर एल्कीन है और एल्कीन की अभिक्रिया हम यहाँ पर HBr के साथ करा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन है वो असमान एल्कीन है और असमान एल्कीन की अभिक्रिया जब हम HBr के साथ कराते हैं और यहाँ पर कोई पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं है तो यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी। और मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि जब असमान एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराई जाती है तो जुड़ने वाले अणु का हाइड्रोजन उस कार्बन द्विआबंध के उस कार्बन पर जाता है जहां पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से HBr का जो हाइड्रोजन होता है वो इस कार्बन पर चल जाएगा जहां पर दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त उत्पाद यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा और Br जो है वो उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन उपस्थित है। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं। अब क्योंकि ये भी असमान एल्कीन है तो ये भी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यहाँ पर अभिक्रिया होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो CH2 के पास चले जाएगा जबकि Cl जो है वो CH के पास चले जाएगा और इस प्रकार हमें यहाँ पर जो उत्पाद है वो CH3 CH2 CH CH3 और ये जो Cl है ये CH पे जुड़ जाएगा। जबकि तीसरे वाले में यहाँ पर असमान एल्कीन के साथ HBr की अभिक्रिया कराई जा रही है लेकिन यहाँ पर जो है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति है। जब भी पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है तो ये जो अभिक्रिया है ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होगी
और एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर चले जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ इस वाले कार्बन पे चल जाएगा, जबकि Br जो है वो CH2 वाले कार्बन पे चले जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम समझते हैं भौतिक गुण। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं, जबकि उच्च सदस्य द्रव अथवा ठोस होते हैं। कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटने का क्रम Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन Rl, यानी कि परमाणु का आकार बढ़ने पर इनके क्वथनांक भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो हैलोजन में से सबसे बड़ा आकार आयोडीन का होता है, तो इसीलिए इसका क्वथनांक भी यहाँ पर सबसे अधिक होगा। ऐसा हैलोजन परमाणु के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि होने से वान डेर वाल बलों के परिमाण में वृद्धि होने के कारण होता है। आकार में वृद्धि होने से जो वान डेर वाल बल होते हैं ये बढ़ जाते हैं, फलस्वरूप जो क्वथनांक होता है उनमें भी वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर CH3X, CH3CH2X तथा CH3CH2CH2X के क्वथनांकों को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से जो रेड कलर है वो क्लोराइड का है, ब्लू कलर जो है वो ब्रोमाइड का है, और येलो कलर यहाँ पर आयोडाइड का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों की यहाँ पर तुलना की गई है, जिनमें कार्बन की संख्या बढ़ने पर इनके क्वथनांकों में वृद्धि भी पाई गई है। समावयवी हैलो एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित 3 समावयवों में 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन का क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर सीधी श्रृंखला और यहाँ पर Br पहले कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका जो क्वथनांक होगा वो 375 केल्विन होगा। अब जब Br दूसरे कार्बन पर चले जाता है तो इसका क्वथनांक जो है वो घट के 364 केल्विन हो जाता है, और इसी प्रकार जब Br तृतीय कार्बन पे यहाँ पर जुड़ता है तो इसका जो क्वथनांक है वो और कम होके 346 केल्विन हो जाता है। तो इस प्रकार जो हैलोजन होता है ये अगर प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ने पर इनके जो क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। समावयवी डाई हैलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयवी ऑर्थो तथा मेटा समावयवी की अपेक्षा उच्च गलनांकी होते हैं। ऐसा पैरा समावयवी की सममिति के कारण होता है। तो पैरा समावयवी में सममिति होता है, जिस वजह से वहां पर अधिक आकर्षण बल होता है, और इसी कारण जो पैरा वाले होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो अधिक उच्च होता है ऑर्थो और मेटा की तुलना में। अब यहाँ पर एक Cl ऑर्थो पे लगा है, दूसरा Cl मेटा पे लगा है, तीसरा Cl पैरा पे लगा है। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्थो वाले का जो क्वथनांक है वो 453 केल्विन है, जबकि मेटा वाले का जो क्वथनांक है 446 केल्विन है, और पैरा वाले का जो क्वथनांक है वो इन दोनों से अधिक होकर 448 केल्विन, या यहाँ पर इससे कम और दूसरे वाले से अधिक होकर 448 केल्विन है। अगर हम गलनांक की बात करें तो ऑर्थो वाले का 256 केल्विन है, मेटा वाले का 249 केल्विन है, जबकि पैरा वाले का जो गलनांक होता है वो इन दोनों की तुलना में अधिक होकर 323 केल्विन हो जाता है, और ऐसा इसमें सममिति के कारण संभव है।
घनत्व हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आइडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। अब कुछ हैलो एल्केनों का घनत्व। तो सबसे पहला यौगिक है CH3 C3H7Cl। तो इसका जो घनत्व है ग्राम पर ml में वो 0.89 है। जबकि C3H7Br का जो घनत्व है वो 1.335 है। इसी प्रकार C3H7I का जो घनत्व है वो 1.747 है। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर इनका घनत्व भी यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी प्रकार CH2Cl2 का घनत्व 1.336, CHCl3 का घनत्व 1.489, जबकि CCl4 का घनत्व 1.595 ग्राम पर ml है। विलेयता, हेलो एल्केन जल में बहुत अल्प विलेय होते हैं। हेलो एल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को तथा जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। तो हेलो हेलो एल्केन जो हो, जो ध्रुवीय होने के कारण भी जल में अल्प विलेय होता है। इसका कारण यह है कि हेलो एल्केन के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो जल के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसकी तुलना में कमजोर होता है। तो इसीलिए ये जो है वो जल के आकर्षण बल को नहीं तोड़ पाता है। यही कारण है कि हेलो एल्केन जो है वो ध्रुवीय होने के कारण भी जल में अल्प विलेय होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।